कैसे होगा, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 के बारे में। जी हां, सीजन 4 का ट्रेलर आ चुका है और इससे पहले मैं 2 सीजन्स निपटाना चाहता हूं ताकि हम सीरीज के दौरान कंटिन्यू रहें। ऑफ कोर्स सीजन 1 का एक ही पार्ट सबसे पहले अवेलेबल होगा एकदम मनी हाइस्ट की तरह। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का रिकेप अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करो और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाओ। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 का रिकेप शुरू करते हैं। Okay, recap. पेंसिल्वेनिया में कुछ लोग बैंक लूट रहे हैं और पुलिस उनके पीछे जाती है और उन्हें काफी वियर्ड चीजें दिखाई देती है जो बस एक इल्यूजन था। ये बंदी ये सब कर रही है और उसके हाथ पर 008 लिखा था, सेम 11 की तरह। हमारी गैंग हॉकिंग्स में ही है और वो लोग आर्केड में जाते हैं। ये 80s में अमेरिका में हुआ करता था जहाँ सारी वीडियो गेम्स रखी जाती थी। डस्टिन हैरान हो जाता है क्योंकि मैड मैक्स नाम के एक बंदे ने उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। सब लोग मजे में ही थे कि विल एक्सपीरियंस करता है अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक एपिसोड जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता क्योंकि वो काफी हॉरिबल है। नेक्स्ट डे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट ऐड होती है जिसका नाम मैक्सीन है। ये वही बंदी है जिसने डस्टिन का रिकॉर्ड तोड़ा था। लूक और डस्टिन इसे देखकर उसके दीवाने हो जाते हैं। जिम हॉपर मिलते हैं मरी बाउमन से जो एक एक्स जर्नलिस्ट है और फुल टाइम कंस्पिरेसी थियरिस्ट। उसका मानना है कि रशियंस यहाँ स्पाई कर रहे हैं और उनके पास कुछ सुपर पावर्स वाले बच्चों की आर्मी है, पर हॉपर उस पर ध्यान नहीं देता। विल की मॉम जॉयस इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में है जिसका नाम बॉब न्यूबी है और ये रियली अच्छा बंदा है। हॉपर अपनी ड्यूटी में ही एक पंपकिन फार्म पहुंचता है जहाँ बहुत सारे कद्दू सड़ चुके हैं और उसका मानना है कि राइवल फार्मर ने ऐसा किया होगा। नैन्सी अभी भी स्टीव के साथ ही रिलेशनशिप में है और उनका भी अच्छा कट रहा है। विल अपनी मदर और हॉपर के साथ जाता है डॉक्टर सैम ओवेंस से मिलने। वो रेगुलरली विल का चेकअप करेंगे क्योंकि उसके साथ जो हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई नॉर्मल डॉक्टर उसका चेकअप नहीं कर सकता। ये हो जाने के बाद वो बताता है कि सब कुछ फाइन है और बाद में वो लोअर लेवल में जाता है जहाँ इन्होंने अंडरग्राउंड गेट बनाया हुआ है। वो लोग एक बंदे को यहाँ भेजते हैं और गेट के बाहर आ रहे वेस को जला देते हैं। नैन्सी और स्टीव बाप के घर जाते हैं और उनकी फैमिली ने बोमैन को हायर किया है ताकि उनकी डॉटर को फाइंड किया जा सके। नैन्सी रियली काफी बुरा फील करती है क्योंकि उसकी वजह से ही बाप मारी गई थी। माइक वॉकी टॉकी की हेल्प से 11 से बात करने की ट्राई करता है पर डस्टिन उसे रिस्पॉन्ड करता है। 11 लास्ट सीजन से ही गायब है इसीलिए माइक थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था। जिम हॉपर अपने घर रिटर्न होते हैं और यहाँ हमें 11 दिखाई देती है। लास्ट सीजन में वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में फंस गई थी। उसे डेमोगोर्गन का बनाया डोर दिख गया जिससे वो बाहर आई, पर चारों तरफ गवर्नमेंट्स के एजेंट फैले हुए थे इसीलिए वो वापस माइक के पास रिटर्न नहीं होती। कुछ दिन जंगलों में बिताने के बाद हॉपर उसे फाइंड कर लेता और उससे अपने ग्रैंडफादर के कैबिन लेके आता है। यहाँ वो दोनों मिलके रेनोवेशन करते हैं और पूरा एरिया प्रूफिंग करते हैं जिससे कोई 11 को पकड़ ना सके। इसके अलावा हॉपर कुछ रूल्स भी बनाता है जिससे 11 सेफ रहे। वो ट्रिक एंड ट्रीट के लिए बाहर जाना चाहती है पर हॉपर उसे जाने नहीं देता और प्लान बनाता है कि वो लोग साथ में मूवी देखेंगे। हमारी गैंग हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए रेडी है और वो लोग ग्रुप कॉस्ट्यूम पिक करते हैं यानी कि घोस्टबस्टर्स के कैरेक्टर्स। वो लोग स्कूल जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे पर सिर्फ वही लोग ड्रेस करके आए होते हैं जो काफी एम्बैरेसिंग था। यहाँ ये दोनों मैक्स से भी बात करते हैं और उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने को बोलते हैं पर वो नहीं मानती। उसका स्टेप ब्रदर बिली थोड़ा अब्यूसिव बिहेवियर वाला बंदा और वो गैंग को मारने ही वाला था पर मैक्स इन्हें बचा लेती है। हॉपर के पास एक और केस आता है जिसमें पंपकिंस की हालत काफी खराब हो गई और इस मामले में वो ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने जाता है। नैन्सी बाप के पेरेंट्स को बताना चाहती थी कि उनकी डॉटर के साथ क्या हुआ पर स्टीव उसे मना करता और दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए वो लोग एक पार्टी में जाते हैं। नैन्सी यहाँ ड्रंक हो जाती है और स्टीव को थोड़ा बुरा बुरा बोल देती है जिससे वो चला गया। जोनाथन नैन्सी को घर लेकर जाता और हाँ उसे उस पर क्रश भी है पर वो कुछ नहीं बोलता। मैक्स को बुरा फील होता है कि उसके भाई ने लिटरली गैंग को मारने की कोशिश की थी इसीलिए वो ग्रुप के साथ ट्रिक एंड ट्रीट पर जाती है। विल को एक और दौरा पड़ता है जिसमें उसे ये मॉन्स्टर दिखाया गया। वो माइक को अपने विजन्स के बारे में बताता है जिसके बाद माइक भी कन्फेस करता है कि अभी भी उसे 11 की याद आ रही है और वो उसे ढूंढने की ट्राई कर रहा है। कद्दू इन्वेस्टिगेशन में हॉपर बिजी थे इसीलिए वो 11 को ज्वाइन नहीं कर पाते और वो गुस्सा हो गई। उसने अपनी पावर्स से माइक को ढूंढने की कोशिश की लेकिन ये ज्यादा काम नहीं आया। डस्टिन अपने घर रिटर्न होता और उसके कचरे के डिब्बे में से एक स्ट्रेंज आवाज आती थी इसीलिए वो चेक करता और उसे एक वियर्ड क्रीचर मिला। वो उसे अपने साथ लेकर घर चला जाता और अपनी मॉम को
को इस बारे में नहीं बताता। हालांकि उसकी कैट इसे जरा भी पसंद नहीं करती। वो इस क्रीचर का नाम डियाड्रन रखता है और शॉर्ट में इसे डार्ट बुलाता है। बॉब विल को लेसन देता और अपने फियर का सामना करने को बोलता है। ऐसा करने पर उसे थोड़े थोड़े टाइम दौरे नहीं पड़ेंगे। डस्टिन ग्रुप को डार्ट दिखाता और सबके मिक्स रिएक्शंस थे। ऑल्सो डार्ट को हीट से प्रॉब्लम है। हॉपर सारे पंपकिन फार्म का जायजा लेता और जब वो उसे मार्किंग देता है तब उसे पता चलता है कि सारी प्रॉब्लम्स लैब से ही आ रही है। वो सीधा इसे लेकर ओवन से बात करने जाता है, लेकिन वो बताते हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। खैर फिर भी वो लोग टेस्टिंग करेंगे। 11 घर छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो माइक से मिलना चाहती थी। बाहर वो एक फैमिली से मिलती है और बाद में उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके भाग जाती है। यहाँ ग्रुप थोड़े टाइम में समझ जाता है कि ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड से आया हुआ क्रीचर है, इसीलिए वो लोग मैक्स को इस मैटर से आउट कर देते हैं, जो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो लोग डार्ट को बॉक्स के बाहर निकालते हैं और अचानक उसके 2 पैर निकल आए, जो काफी डिस्गस्टिंग था। माइक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डस्टिन ने उसे बचा लिया और तभी मैक्स दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, जिससे डार्ट स्कूल में एस्केप कर गया। नैन्सी और जोनाथन चाहते थे कि वो बाप की फैमिली को उसकी डेथ के बारे में बता दे, पर वो डायरेक्टली नहीं जा सकते। वो लोग पार्क में एक मीटिंग अरेंज करेंगे, पर उनके फोन टैप हो रहे थे और गवर्नमेंट को इस सारी बातों का पता चल गया। डार्ट को ढूंढते वक्त माइक और मैक्स कनेक्ट होने की ट्राई करते हैं और पहले वो झगड़ रहे थे, लेकिन बाद में वो लोग बात करना शुरू करते हैं और तभी एंट्री होती है 11 की। उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता कि कोई और लड़की माइक के साथ बात कर रही, इसलिए वो मैक्स को ट्रिप करके चली जाती है। पूरी गैंग डार्ट को फाइंड करने में लगती है और विल उसे ढूंढ निकालता है, पर तभी उसे एक और एपिसोड आ गया। वो इस बार डर के भागता नहीं है और मॉन्स्टर का सामना करने जाता है, जिससे मॉन्स्टर ने उसे पोजेस कर लिया। डस्टिन डार्ट को ढूंढ लेता है और उसे छुपा कर रखता है ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले। एक रशियन लड़की सबको परेशान कर रही है, ऐसी न्यूज जब हॉपर तक पहुंचती है तब वो भी खाम पर लगता है और 11 को ढूंढने जाता है। गैंग विल को ढूंढ लेती है और वो शॉक में था। उसे घर लाया जाता और उसे स्कूल में हुआ कुछ भी याद नहीं है। 11 रात को कैबिन में रिटर्न होती है और हॉपर उससे बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने रूल्स तोड़े। हल को कंट्रोल में रखने के लिए हॉपर टीवी बंद कर उससे ग्राउंडेड कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो पावर्स वाले टीनेजर्स को काबू में रखना काफी डिफिकल्ट था। जोनाथन और नैन्सी बहाना बनाकर बाप की फैमिली से मिलने जाते हैं और विल को यहाँ गर्मी से प्रॉब्लम है। उसने अपना पूरा रूम ठंडा रखा है और वो ये भी चाहता है कि नहाने का पानी भी ठंडा हो, जो जॉयस को समझ नहीं आता। डस्टिन डार्ट को अपने घर छुपा कर रखता और वो कंटिन्यूअसली उसे फूड दे रहा है, जबकि उसका पूरा ग्रुप उसे ढूंढने में लगा है। स्टीव को पता चल जाता है कि नैन्सी क्लास स्किप करके जोनाथन के साथ गई थी, इसीलिए वो थोड़ा टेंशन में है। ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे मिस बाप के आने का, पर उसकी जगह कुछ गवर्नमेंट के एजेंट्स आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। हॉपर जॉयस के घर आता और विल से बात करता है। देखा जाए तो विल इस मॉन्स्टर को फील कर सकता, पर वो बता नहीं पाता कि मॉन्स्टर क्या चाहता है, इसीलिए वो जॉयस को ड्रॉ करके दिखाता है। वो इस तरीके की काफी थिक ब्लू लाइंस बनाना शुरू करता है। हॉपर और जॉयस उन्हें कनेक्ट करके पूरे रूम में बिछा देते हैं, पर ये क्या है उन्हें कोई आइडिया नहीं था। नैन्सी और जोनाथन सैम ओवेंस से मिलते हैं और उसे अंडरग्राउंड लैब में ले जाया गया। यहाँ वो देखते हैं अपसाइड डाउन वर्ल्ड का डोर जो एक मिस्टेक से बन गया था। वो नहीं चाहते कि राशियंस को इस बारे में पता चले, क्योंकि ये जमाना था कोल्ड वॉर का और एनिमी से एज ए वेपन यूज कर सकते हैं। नैन्सी और जोनाथन को ये दिखाने के बाद छोड़ दिया जाता है, पर रिटर्न होने पर पता चलता है कि नैन्सी ने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली थी। ये ऑल अलोंग उनका प्लान ही था ताकि गवर्नमेंट को मीडिया में लाया जा सके। मैक्स को अच्छा नहीं लगता कि उसे किसी भी चीज के बारे में नहीं बताया जा रहा। वो सारा गुस्सा लूकस पर निकालती है। देखा जाए तो बिली को अच्छा नहीं लगता कि उसकी सिस्टर लूकस से बात कर रही है, क्योंकि वो रेसिस्ट बंदा है। घर में 11 को अपनी फाइल मिल जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम कौन थी। अपनी पावर्स से वो उन्हें फाइंड करने की कोशिश करती है और उसे एक हैंडीकैप फिगर दिखाई दी गई जिसका नाम पैटी है। डस्टिन घर रिटर्न होता है और उसे पता चलता है कि डार्ट एस्केप कर गया। यही नहीं, उसने उनकी पालतू बिल्ली को भी मार दिया जो काफी स्कैरी था। वो काइंड ऑफ मिनी डेमोगॉर्गन जैसा, और अब वो एक कुत्ते के शेप में बड़ा हो गया है। और पंपकिन फार्म जाकर खोदना शुरू करता और यहाँ उसे ये ग्रे गू मिलता है।
थोड़ा कूदने पर वो सीधा अंदर चला गया जहाँ पूरी एक टनल सिस्टम बनाई गई थी। और पर यही था कि टनल बंद हो जाती और वो बेहोश हो गया। माइक विल के घर पर ही रहता है और उसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड का सीक्रेट एजेंट बनने को बोलता है, जिससे उन्हें सारी बातों का पता चलता रहे। नैन्सी और जॉनथन रास्ते में ही थे और बाद में वो दोनों भी एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं। विल को अचानक सपना आता है और वो बताता है कि हॉपर खतरे में है। डस्टिन अपनी मॉम को बाहर भेजकर अपने आप को जंग के लिए प्रिपेयर करता और उसे कैसे भी करके डाउट को कैप्चर करना था, जो थोड़ा डिफिकल्ट साबित हुआ, पर उसने कर दिखाया। बॉब जॉयस से मिलने आता और फिर यहाँ हेल्प करने में लग जाता है। उसे जरा भी टाइम नहीं लगता और उसने बता दिया कि ये सारी ड्राइंग्स एक्चुअली में मैप है पूरे हॉकिंग सिटी का। 11 वापस घर छोड़कर भाग जाती है और इस बंदे के पास से लिफ्ट मांगकर अपनी मॉम की लोकेशन पर पहुंचती है। दरवाजा खोलने वाली औरत का नाम है बेकी आइस, जो एल को जेन कह के बुलाती है। उसकी मॉम काइंड ऑफ लंबे टाइम से सदमे में और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। नैन्सी और जॉनथन इलिनॉइस पहुंचकर मिलते हैं मरी से, जो बताता है कि ये रिकॉर्डिंग किसी भी काम नहीं आएगी। गवर्नमेंट सीधा इसे फैनेटिकल स्टोरी बोल के डंप कर देगा और उन्हें कुछ हैवी चाहिए। टनल के अंदर हॉपर को होश आता और उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर वेन्स को आग से प्रॉब्लम है। वो एक मशाल बनाकर आसपास भटकना शुरू करता है, जबकि मरी दिमाग लगाता है उन्हें देखा जाए तो कोई बड़ा बम नहीं फोड़ना कि मॉन्स्टर्स के कारण ये सब हुआ है। उन्हें बस बाप की डेथ केमिकल या रेडिएशन के कारण दिखानी है, जिससे लोग समझ जाएंगे और पूरा ब्लेम गवर्नमेंट पे आ जाएगा। एल अपनी मॉम से साइकिक पावर्स के साथ कम्युनिकेट करने की ट्राई करती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। बर्नर ने एक और बंदी को भी इसी तरीके से ट्रेन किया था, जिसे हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। यहाँ मैप के सहारे हॉकिंग्स में बॉब एंड गैंग मिलकर हॉपर को ढूंढ निकालते हैं, जिसकी हालत रियली खराब थी और डेफिनेटली वो बंदा मरने वाला था। लैब के अंदर अचानक साइंटिस्ट आके टनल डोर को आग लगाना शुरू करते हैं, जिसके बाद विल चिल्लाने लगता है लाइक उसे कोई जला रहा हो। उसे सीधा लैब ले जाया जाता है, जहाँ ओवेंस थियोराइज करता है कि मॉन्स्टर वायरस विल के ब्रेन में घुस चुका और वो उसे कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा अपसाइड डाउन वर्ल्ड क्रिएट हाइव का माइंड सेम तरीके से चलता है, जिससे टनल को डैमेज करते वक्त विल को भी पेन होगा। यहाँ नैन्सी और जॉनथन साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं वो बता देते हैं। ये लोग रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे वो लोग सभी न्यूज़पेपर में ओवेंस के एडमिशन को पोस्ट करते हैं, जिससे ये तुरंत मेन स्ट्रीट न्यूज बन गई। उन्हें रियली घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो बहुत ही बड़े वाले बम्बू लगे हुए हैं। डस्टिन ग्रुप को ढूंढते ढूंढते स्टीव से मिलता और वो दोनों डार्ट के पास जाते हैं, पर वो वहाँ से भाग गया। उन्हें मैक्स और लूकस ज्वाइन करते हैं और अब कैसे भी करके उन्हें डार्ट को पकड़ना होगा। मैक्स लूकस से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने पहले काफी वियर्ड बर्ताव किया था, पर अभी भी वो मॉन्स्टर्स वाली स्टोरी पर भरोसा नहीं करती, पर उसे करना पड़ता है क्योंकि डार्ट यहाँ आ चुका था। स्टीव उसका सामना करने जाता है, पर अचानक चारों तरफ से मिनी डेमोगॉर्गन्स उसे घेर लेते हैं। गैंग की हालत रियली खराब थी और वो इस बस के भरोसे ही जी रहे थे कि अचानक कुछ हुआ और ये लोग भागने लगे। विल को मॉन्स्टर एक्चुअली मैनिपुलेट कर रहा था, जिसका ओवेंस को पता नहीं था। वो एक टीम नीचे इन्वेस्टिगेशन करने भेजता है, जिन पर ये डेमो डॉग्स अटैक करते हैं और लैब में घुस जाते हैं। 11 और डीप सर्च करती है और उसे पता चल जाता है कि ये बंदी कहाँ पर है। इसके अलावा उसे ये भी पता चल जाता है कि टेरी की फ्रेंड हॉपर का कांटेक्ट करने में लगी हुई थी, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है। 11 ट्रैवल करती है शिकागो इलिनॉइस स्टेट में, जहाँ उसे ये ग्रुप मिलता है जो कुछ चेन गैंगस्टर्स से बनाया गया है। उनके लीडर का नाम है काली, जिसके पास सेम 11 जैसी टैटू है। उन दोनों पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और इसीलिए काली 11 को अपनी सिस्टर मानती है। उसके पास पावर्स हैं कि वो लोगों को अपने माइंड से कुछ भी दिखा सकती है। उनकी स्ट्रीट गैंग के मेंबर्स का काम बर्नर जैसे लोगों को मार डालना था, पर 11 बताती है कि वो लास्ट सीजन में ही मर गया। ये गैंग मिलकर एल को एक न्यू मेटल मेकओवर देती है और उसकी पावर्स से टेरी को टॉर्चर करने वाले लोगों को ढूंढने जाती है। एल को ये भी पता चलता है कि वो अपनी पावर्स को कैसे इंक्रीज कर सकती है। वो लोग फाइनली रे नाम के इस बंदे को ढूंढ लेते हैं और 11 उसे मारने की ट्राई करती है, पर नहीं मार पाती क्योंकि इस बंदे की 2 डॉटर्स थी। वो काले को भी उसे मारने नहीं देती और पुलिस के कारण उन्हें भागना पड़ता है। एल के पास चॉइस थी कि या वो यहाँ रहकर अपनी मॉम का बदला ले या फिर हॉकिंग्स चले जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ ट्रबल में थे।
11 सीधा जाने की चॉइस करती है और काली यहाँ अपने ग्रुप के साथ एस्केप करती है। लैब में डेमोडॉग्स की स्ट्राइक हुई और ज्यादातर साइंटिस्ट मारे गए। विल एक तरीके से मॉन्स्टर के लिए स्पाई बनकर काम कर रहा था, इसीलिए उसे बेहोश कर दिया जाता है जिससे उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। वो लोग बेहोश विल को अपने साथ लेकर एक रूम में चले जाते हैं और बैरिकेड बना लेते हैं। उन्हें बाहर जाना है तो पावर चाहिए, पर पावर ऑफ है और हॉपर उसे ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए बॉब वॉलंटियर करता है। वो सक्सेसफुली पावर अप कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर ओवेंस यहाँ आकर बॉब को बाहर जाने में डायरेक्शन देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मॉन्स्टर्स ने उसे पकड़ लिया और जॉयस के सामने ही उसकी मौत हुई, जो काफी डेवास्टेटिंग था। रियली ये बंदा काफी बढ़िया था, पर मर गया। टीम सक्सेसफुली यहाँ से एस्केप करती है और बाहर निकलते टाइम स्टीव की गैंग भी हॉपर को मिल जाती है और वो लोग विल के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ गैंग को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर जिसका नाम माइंड फ्लेयर रखा गया है, वो दुनिया में स्प्रेड करके सारी चीजें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो लोग मॉरस कॉड थ्रू विल से कम्युनिकेट करते हैं, जो बताता है कि गेट को बंद कर दो, पर सेम टाइम में माइंड फ्लेयर को ग्रुप की लोकेशन पता चल जाती है। वो डेमोडॉग्स को उनके पीछे भेजता है और ये क्रीचर्स चारों तरफ से उनके घर को घेर लेते हैं, पर अटैक हो उससे पहले ही एक साइलेंट वेव आ जाती है। सभी डेमोडॉग्स मारे गए। डोर ओपन होता और एंटर होती है 11, जिसका लुक ऑसम था। पूरे सीजन में गैंग फाइनली एल से मिलती है और हॉपर एल से बात करता है। एल को जरा भी अच्छा नहीं लगता कि हॉपर ने उसे छुपा कर रखा था। उन्हें प्लान बनाना है कि कैसे वो लोग गेट को बंद करेंगे विदाउट किलिंग विल। गैंग स्प्लिट होती है। हॉपर और 11 लैब की ओर जाते हैं पोर्टल बंद करने के लिए। यहाँ उन्हें डॉक्टर ओवेंस मिल गए, जो भागने के वक्त इंजर्ड हो गए थे। जॉनथन, नैन्सी और जॉयस विल में से वायरस निकालने की ट्राई करते हैं और वो लोग रूम को गर्म करेंगे, जिससे माइंड फ्लेयर उसकी बॉडी को छोड़ दे। हॉपर और एल पर फिर से स्ट्राइक ना हो, इसीलिए माइक, डस्टिन, लूकस और स्टीव टनल के अंदर जाएंगे और डेमोडॉग्स को इस साइड लेके आएंगे। ये हो उससे पहले बिली यहाँ आ जाता और उसे मैक्स को लाने भेजा गया था। स्टीव और उसकी फाइट हो जाती है, पर कुछ ज्यादा हो उससे पहले ही मैक्स उसे बेहोश कर देती है। जॉयस और जॉनथन काफी ट्रबल में थे, पर नैन्सी एक गरम सलिए की हेल्प से माइंड फ्लेयर को यहाँ से निकाल देती है। ग्रुप का सामना कुछ डेमोडॉग से हो जाता है, जिसमें से एक डार्ट था और वो ग्रुप पर अटैक नहीं करता। 11 और हॉपर सक्सेसफुली गेट तक पहुंच जाते हैं और फाइनली एल अपने गुस्से को एनर्जी बनाकर गेट को बंद कर देती है। वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और एक मंथ के बाद नैन्सी टेप रिलीज करती है। न्यू इन्फो के हिसाब से बाप को मॉन्स्टर्स ने नहीं मारा, बल्कि वो केमिकल इन्फेक्शन के कारण मर गई थी। उसकी फैमिली को फाइनली क्लोजर मिल गया। ओवेंस, जिसकी जान हॉपर ने बचाई थी, वो फेवर रिटर्न करता और जेन हॉपर का नाम का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, जो 11 की आइडेंटिटी होगी। स्कूल प्रॉम डाउन शुरू हुआ, जिसमें माइक और 11, लूकस और मैक्स की जोड़ी जाती है। एसएल के कारण डस्टिन को कोई नहीं मिलता, पर नैन्सी उसके साथ डांस करती है, जो बहुत ही औसम था। सेम टाइम में अपसाइड डाउन में माइंड फ्लेयर उनकी ओर देख रहा था और इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।